और मानस नजर बनाए हुए हैं। अब सीधे अशोक तिवारी का रुख कर लेते हैं। अशोक तिवारी, समाजवादी पार्टी गदगद है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव की जो रणनीति रही वो कामयाब रही। आज की जो समाजवादी पार्टी संसदीय दल की बैठक है, इसमें क्या होना है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर आज सुबह से ही, जब से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तब से कार्यकर्ताओं की बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं अपने कैमरा सहयोगी मिंटू से कहूँगा कि वो समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर की जो तस्वीर है वो आपको दिखाएं। आप देखिए कि जो मुख्य द्वार है वहां से लेकर सड़क तक बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ यहाँ पर लोगों की नजर आ रही है। चूंकि इस बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें थी, इस बार वो 37 तक पहुंचे हैं। लिहाजा कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह है। अभी थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के तमाम सारे सांसदों की यहां पर आवाजाही शुरू हुई है। थोड़ी देर पहले अभी राजीव राय, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव परिवार के तमाम सारे लोग यहां पर पहुंचे हैं और जीते हुए तमाम सारे सांसद भी एक एक करके फिलहाल अंदर जा रहे हैं। अखिलेश यादव का भी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि जब वो यहां पर आएंगे तब इस बैठक को शुरू किया जाएगा। लेकिन जो बात आपने कही कि समाजवादी पार्टी की बैठक में क्या कुछ तय होने वाला है, पहली बात तो यह है कि इतनी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी ने जो अपना प्रदर्शन किया है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ मिलकर जो चुनाव लड़ा है, उसके बाद से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही बहुत उत्साहित हैं और सत्ताधारी बीजेपी को इस बार बहुत कम सीटें उत्तर प्रदेश में हासिल हुई है। लिहाजा वहां पर भी मंथन चल रहा है। समाजवादी पार्टी की बैठक में आज सांसदों से राय मशवरा किया जाएगा, चुनाव को लेकर उनसे फीडबैक लिया जाएगा, कैसा रहा चुनाव, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जो बात मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 37 सांसदों का जीत जाना समाजवादी पार्टी के खाते से, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और यही वजह है कि तमाम सारे सांसद, आपने देखा कि बहुत कम उम्र के लोग इस बार सांसद चुनकर आए हैं। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव चुनाव जीते हैं। इसके अलावा प्रिया सरोज बहुत कम उम्र की सांसद है, समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बनी है। तो आज की बैठक में जीतने पर अखिलेश यादव को धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाना है सांसदों की तरफ से। तमाम सारे पार्टी के जो नेता हैं वो पार्टी दफ्तर के भीतर मौजूद हैं और आगे की चुनौतियां क्या होगी, आगे किस रणनीति पर समाजवादी पार्टी को काम करना है, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिस पर आज चर्चा होने वाली है। और आप देखिए कि लगातार जो यहाँ पर लोग हैं उनकी आवाजाही देखी जा रही है। तमाम सारे जो लोग हैं वो आप देखिए जो सांसद जीत कर आए हैं वो भी यहाँ पर लगातार आ भी रहे हैं। तो ये एक तस्वीर है समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर, जगह जगह पर स्वागत की होर्डिंग्स लगी हुई हैं। तो ये एक बड़ी तस्वीर समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन जो बात अब पहले से कही जा रही थी कि इस जीत का कितना श्रेय समाजवादी पार्टी के नेता या समाजवादी पार्टी के जो थिंक टैंक्स हैं वो इसको किस तरह से लेते हैं, कैसे यहाँ पर काम करेंगे, तो ये एक बड़ी चीज है। अब ये देखिए डॉक्टर नवल किशोर शाक्य हैं जो चुनाव जीते हैं, उनसे बात करने की, लेकिन मुझे लगता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। ये भी इस बार यहाँ पर चुनाव जीत कर आए हैं, सांसद चुने गए हैं। तो ऐसे तमाम सारे सांसद जो इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में थे, चुनाव लड़े और जीते, तो ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो अभी फिलहाल सांसदों के आने का सिलसिला यहाँ पर देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं की भीड़ है, स्वागत की होर्डिंग्स हैं। अखिलेश यादव का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, जब वो पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे तो उसके बाद बैठक को सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। तो ये आज का दिन मंथन का दिन है, बैठकों का दौर है, मंथन लगातार किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कि लगातार कई चुनाव में हारने के बाद अगर इतनी बड़ी संख्या में वो इतनी सीटें जीतते हैं तो उसको कैसे मेंटेन रखना है, क्योंकि आने वाले समय में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अशोक, जहां पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक रहा ये चुनाव उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, और एक बूस्ट है समाजवादी पार्टी के लिए। उस रणनीति पर काम होना है मंथन के साथ साथ। नजर बनाए रखिए। संजीव का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। संजीव, जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार अपनी सीटें घटा रही थी, अस्तित्व पर सवाल उठने लगे थे, वहां पर 24 में एक बड़ा बूस्ट मिला है कांग्रेस पार्टी को अपने साथियों के साथ मिलकर। तो एक नई रणनीति पर काम कांग्रेस को करना होगा। तमाम वो मुद्दे जो लिस्टेड हैं कांग्रेस पार्टी के, कौन कौन से संसद में उठाए जाएंगे, किस पर सरकार को घेरा जाएगा, मुझे लगता है उस नई ऊर्जा के साथ एक संगठन को मजबूती भी मिलेगी और उस नई रणनीति पर काम भी कांग्रेस आगे अब करेगी, क्योंकि ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए, आगे के लिए। बिल्कुल, देखिए ये तय होना है आज के ये जो जीत हुई है, कांग्रेस की सीटें डबल हुई है और इसीलिए इसे जीत बोला जा रहा है। तो ये जो जीत हुई है इसके लिए जो भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को और ज़्यादा मजबूती से लोगों के बीच जाएंगे। बधाई वगैरह तो दिया ही जाएगा, देखिए वो प्रस्ताव पारित होगा जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम बड़े नेताओं को बधाई दी जाएगी। पर ये जो फैक्टर्स हैं विक्ट्री के,
वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। लोगों तक कैसे पहुंचाए, और ज़्यादा हम आने वाले दिनों में कई विधानसभा चुनाव है, इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा गहन चिंतन होने की बात सामने आ रही है। अलावा इसके ये भी कहा जा रहा है कि आज ही कुछ न कुछ आपको अंदाज़ा मिल जाएगा इस बात को लेकर कि राहुल गांधी के पास 2 सीटें हैं आज की तारीख में। वो वायनाड से भी जीते हैं, वो रायबरेली से भी जीते हैं। तो इन दोनों सीटों में से जिस सीट को वो रिटेन करेंगे वो तय करेंगी कि कांग्रेस की रणनीति आने वाले ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। मुझे ब्रेक लेना है यहाँ पर संजीव, ब्रेक के लिए रुकना है, एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इन बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, फौरन लौट रहे हैं।